आखिर क्या हुआ जब स्वयं एक भक्त ने चढ़ाया शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा। फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, आखिर क्या है इसके पीछे की खास वजह, कौन था वह शिव भक्त, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। मंदिर दर्शन की इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी सच्चे भक्त के प्रति जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार एक शिकारी थिम्मन नामक एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। उन्हें वहां एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था। थिम्मन के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम उमड़ आया और वहां उनके पास कुछ भी अर्पण करने के लिए नहीं था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि से वह कुछ अपनी खास चीज अर्पित करें। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए, ये सोचते हुए कि शिव जी उनके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था और वह उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वह एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर नहीं आ सकता था, इसीलिए वह सिर्फ 15 दिन में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने यह सोचा कि शायद ये किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई की, अपनी पूजा पाठ किया और चले गया। अगले दिन थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए आया। थिम्मन को पूजा पाठ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों अपने मन की बातें करते रहता। एक दिन उसने मंदिर की सफाई करनी चाहिए और उस समय उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो पास के झरने से पानी कैसे लाएगा, इसीलिए वो अपने मुंह में पानी भर के ले आया और शिवलिंग पर अपने मुंह से पानी निकालकर उसकी सफाई करने लगा। जब ब्राह्मण अगले दिन वापस आया तो शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ा हुआ देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ और समझ गया कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, बल्कि ये किसी इंसान का काम है। उसने मंदिर फिर से साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े और फिर पूजा पाठ कर कर वापस घर चले गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने भगवान शिव से पूछा, हे देवों के देव महादेव, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हो? शिवलिंग से तभी एक आवाज आई, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह जो भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। है तो मेरा भक्ति ही, प्रेम भाव से करता है, इसीलिए उसके चढ़ावे को मैं स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ, वो अभी आने ही वाला है। ब्राह्मण ने एक झाड़ी के पीछे छुपना बेहतर समझा। थिम्मन मांस और पानी के साथ आया था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो पाया कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त निकलने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और उस शिवलिंग पर लगा दी। रक्त टपकना बंद हो गया, लेकिन थिम्मन की आंखों से खून निकल रहा था। थिम्मन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने भगवान शिव को अपनी आंख दान कर दी थी। लेकिन तभी उसका ध्यान गया शिवलिंग की बाईं आंख, जहां से रक्त निकल रहा था, और वो आंख भी शायद पूरी तरह से बर्बाद थी। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह यह देख नहीं पाएगा कि उसे आंख लगानी का है। तो उसने लिंग के दाहिने ओर पर अपना पैर रखा और अपने आंख निकाल ली, और आंख निकालते ही वह जैसे ही आंख को लगाने लगा, उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को उसी समय दर्शन दिए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह शिव के आगे दंडवत हो गया। भगवान शिव भी उसके पास जाकर बोलते हैं, हे भक्त, तुम अपने दिल से मुझे हमेशा चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन आज जैसे ही तुमने अपने नेत्रों की रोशनी मेरे लिए अर्पित कर दी, तुम
दुनिया में सबसे बड़े भक्त बन गए और फिर उसे नाम दिया गया कनप्पा नयनार। जी हाँ, कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला और नयनार यानी शिव का भक्त, इसीलिए उसे कनप्पा नयनार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्यार देना उनका पेशा है, यही तो महादेव का संदेशा है। बस प्यार देते जाइए और महादेव का आशीर्वाद लेते जाइए। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।